31 दिसंबर की रात जब पूरा देश जश्न में डूबा था, उधर राजधानी दिल्ली में दरिंदों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिससे पूरी मानवता शर्मसार हो गई। एक लड़की की ऐसी मौत हुई जिसे देखकर किसी भी इंसान का दिल दहल जाए। दरअसल कंझावला में 1 जनवरी को तड़के लड़की स्कूटी पर जा रही थी, तभी दिल्ली के दरिंदों ने पहले उसे जोरदार टक्कर मारी और फिर कई किलोमीटर तक सड़क पर घसीटते हुए ले गए। दरिंदे उसे तब तक घसीटते रहे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। हाल ये था कि जब लड़की की लाश पुलिस ने बरामद की तो उसके जिस्म पर कोई कपड़ा तक नहीं था। शव ऐसी हालत में था कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। बहरहाल दिल्ली के इन दानवों को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और जांच जारी है। इससे जुड़ी देखिए ग्राउंड जीरो से न्यूज इंडिया की ये रिपोर्ट। 1 जनवरी 2023 की सुबह 3:15 बजे राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक युवती का खून बह रहा था। 5 कार सवार युवकों ने जो शराब के नशे में थे, स्कूटी सवार पहले युवती को टक्कर मारी, बाद में उसे 12 किलोमीटर घसीटते हुए अपने साथ ले गए। इस समय हम मौजूद हैं सुल्तानपुरी थाने के बाहर, जहां आज सुबह से ही परिवार के लोगों ने प्रदर्शन किया। भारी पुलिस बल यहां थाने पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये थाना है सुल्तानपुरी। इसके अंदर ही जो पुलिस ने कार बरामद की थी वो अंदर मौजूद है। बलिनो कार सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने कार बरामद कर ली थी। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था जो इस समय थाने के अंदर ही मौजूद हैं। लेकिन इस पूरी मामले के पीछे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार 12 किलोमीटर तक जब एक युवती कार में फंसी रही, कैसे किसी ने नहीं देखा, और रास्ते में जो पुलिस पिकेट खड़ी रहती है, पीसीआर वैन खड़ी रहती है, कैसे उनकी नज़र वहां तक नहीं पहुंची। आइए मेरे साथ। सुल्तानपुरी इलाके से कंझावला इलाके में हम आ पहुंचे हैं। न्यूज़ इंडिया की टीम आ पहुंची है और वो ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें आपको दिखाना चाहती है, अपने दर्शकों को दिखाना चाहती है कि किस तरह से बेरहमी से 12 किलोमीटर तक कार सवार स्कूटी सवार युवती को घसीटते हुए ले गए। मैं कहूँगा अपने सहयोगी कैमरामैन मनीष से वो दिखाएं तस्वीरों में। ये वो मार्ग है, हालांकि उबड़ खाबड़ मार्ग है। इस मार्ग से ही 12 किलोमीटर तक आगे तक घसीटते हुए ले गए थे कार सवार, और कार सवारों को भनक तक नहीं लगी कि उनके कार के नीचे कोई जिंदा शख्स फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कार के निचले वाले हिस्से में युवती का पैर फंस गया था, जिसके बाद वो घसीटती हुई 12 किलोमीटर तक चली गई। दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर ने भी अपनी प्रेस वार्ता के दौरान यही कहा है कि 10 से 12 किलोमीटर का दायरा था, जिस दायरे में वो घसीटती हुई युवती चली गई आगे तक। हालांकि पीड़ित परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, जिसके लिए दिल्ली पुलिस कोशिश भी कर रही है। लेकिन इस मार्ग में ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ना ही कोई पुलिस पिकेट है कि यहाँ पर कोई घटना यदि घटती है तो किसी तरह का कोई भी इंतजाम मुकम्मल नहीं है। हालांकि हम मौजूद हैं, देखिए ये मेरे पीछे एक पुलिस पिकेट है, ये देखिए ये पुलिस पिकेट है। यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी नहीं है, और जब दिन में यहाँ पुलिसकर्मी नहीं है तो रात में इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रात में भी कोई यहाँ पर पुलिसकर्मी नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली का ये काफ़ी बैकवर्ड कहा जा सकता है इस मार्ग को, क्योंकि कहीं से भी राजधानी दिल्ली का ये मार्ग नहीं लगता है। जिस मार्ग पर बेशुमार गड्ढे हैं, बेशुमार गंदगी है, यहाँ पर इस मार्ग से ही गुजरते हुए कार सवार 5 लड़के युवती को घसीटते हुए ले जाते हैं। बताया जा रहा है कि वो जश्न मनाकर मुरसल से वापस अपने घर आ रहे थे। दिल्ली मुरसल से नए साल की पार्टी मनाकर शराब के नशे में धुत वो 5 कार सवार इसी रास्ते से घसीटते हुए 12 किलोमीटर आगे ले गए थे। और भी तस्वीरें हम आगे की तरफ दिखाएंगे आपको ले जाकर। मौके का ग्राउंड जीरो की आपको रिपोर्टिंग दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरह से 5 कार सवारों ने युवती को घसीटते हुए मौत के घाट उतारा। देखिए ये तस्वीर। दिल्ली सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन से कंझावला इलाके में हम आ पहुंचे हैं। ये वो इलाका है, ये वो मार्ग है जहां से युवती को घसीटते हुए 5 कार सवार अपने साथ ले गए थे। सुल्तानपुरी थाने से कंझावला जो एरिया है ये 12 किलोमीटर का दायरा है। इस 12 किलोमीटर के दायरे में ही युवती को घसीटते हुए अपने साथ ले जाते रहे थे। ये वो मार्ग है, मैं कहूँगा अपने सहयोगी से तस्वीरों में दिखाएं, ये वो सड़क है, ये वो मार्ग है जहाँ से घसीटते हुए अपने साथ कार से
नए साल की पहले दिन की शुरुआत जब हो रही थी, जिस समय पूरा देश राजधानी दिल्ली नया साल मना रहा था, उस समय दिल्ली की सड़कों पर एक युवती का खून बह रहा था, क्योंकि घसीटते हुए अपने साथ 12 किलोमीटर कार सवार ले गए थे। ये वो मार्ग है, ये वो सड़क है जिस सड़क से वो अपने साथ ले गए थे। लेकिन इस सड़क पर कोई भी पुलिस पिकेट अभी तक हमें नहीं मिली है। हालांकि अभी चहल पहल है, क्योंकि जिस समय की घटना है वो 3:15 बजे की है। 1 जनवरी सुबह 3:15 बजे की पूरी घटना है। उस समय इस क्षेत्र में पूरी सुनसान होगा, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में हल्का हल्का सुनसान होना शुरू हो गया है। यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने अपने वापस घरों को जा रहे हैं अपने वाहनों से, लेकिन इस क्षेत्र में अभी तक कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखाई दिया है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जब घटना हुई थी उस समय अगर हर एक स्पॉट पर, हर एक पिलर पर कैमरा लगा होता तो शायद पूरी तरह से उन कार सवारों की मूवमेंट को कैच किया जा सकता था। यानी कि ये बात खुद कार सवारों की ओर से कही गई है दिल्ली पुलिस से कि साउंड इतना तेज़ था कि हमें ये समझ में नहीं आया कि हमारी कार के नीचे कोई फंसा हुआ है। हमने इस पूरी घटना को जानबूझ के अंजाम नहीं दिया। लेकिन परिवार का कहना लगातार यही है कि जानबूझ के पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। नंग अवस्था में युवती का शव मिला था और इसी सड़क से घसीटते हुए 12 किलोमीटर ले गए थे। यानी कि कितनी बेदर्दी से उस युवती की मौत हुई होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़क से घसीटते हुए, क्योंकि युवती का जो शव मिला है वो नंग अवस्था में मिला है। पिछले शरीर का जो अंग होता है वो पूरी तरह ज़मीन से घिसट गया था, पूरी तरह ज़मीन से उसकी हड्डियां भी घसीटती हुई कई किलोमीटर तक गई थी। तो ऐसी और तस्वीरें और इस क्षेत्र में कहां पर पुलिस पिकेट है वो भी हम आपको पल पल का अपडेट देंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। हम आप पहुँचे हैं अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए कंजावला के उस स्थान पर जहां पर युवती का शव पुलिस ने बरामद किया है। मैं कहूँगा अपने सहयोगी कैमरामैन मनीष से दिखाएं तस्वीरों में। इस स्थान को बताया जाता है कि यहाँ से ही, इसी स्थान से पुलिस ने शव को बरामद किया है और यहाँ तक घसीटते हुए 5 कार सवार युवक ले आए थे युवती के शव को। यहाँ से ही पुलिस ने बरामद किया है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 किलोमीटर शव को जो घसीटा गया है तो क्या स्थिति हुई होगी, कितनी बेरहमी से उस युवती की जान निकली होगी। क्योंकि एक्सीडेंट होना एक अलग चीज़ है, लेकिन इतनी दूर घसीटते हुए लेके जाना अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर किस तरह से उन 5 कार सवारों को ये महसूस नहीं हुआ कि उनकी कार के नीचे एक युवती दबी हुई है जो घसीटती हुई किलोमीटर से आ रही है। हालांकि स्थानीय लोगों ने जब देखा, पुलिस को सूचना दी, इसके बाद पुलिस ने इसी क्षेत्र से, इस मौके स्पॉट से ही शव को बरामद किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको न्यूज़ इंडिया दिखा रहा है। मैं एक बार फिर कहूँगा अपने सहयोगी से, आप देख सकते हैं ये वो हालांकि अभी भी हल्के फुल्के निशान हैं इस रोड पर, इस स्थान पर, कि किस तरह से बेरहमी से घसीटती हुई शव को कार से ले आए थे। कार बेलेनो थी। बेलेनो कार में अगर 5 कार सवार होते हैं तो कार की जो शॉकर है वो नीचे की तरफ दब जाते हैं। लेकिन कैसे उन 5 कार सवारों को महसूस नहीं हुआ कि हमारी कार के नीचे कुछ दबा हुआ है। हालांकि जो उन्होंने बयान दिया है, दिल्ली पुलिस को ये बयान दिया है कि हम शराब के नशे में थे, साउंड स्पीड पे था, इसलिए हमें महसूस नहीं हुआ। लेकिन ये कहीं से भी बात हजम नहीं होती है कि आखिरकार इतनी बेरहमी से कैसे इतनी दूर तक घसीटते हुए कोई शख्स अपनी कार के नीचे किसी युवती को ले जा सकता है। कैमरामैन मनीष के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।